अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोले यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक अरबी में नंबर्स बोलना सीखेंगे। लोगों और चीज़ों के बारे में पूछना सीखेंगे। मर्दों और औरतों के लिए अरबी में वर्ब्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अपनी और दूसरों की फैमिली के बारे में बात करना भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। और इतना ही नहीं, आपने जो लेसन नंबर 10, 11 और 12 में सीखा है, उन सारी चीज़ों को इस लेसन में रिवाइज़ भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 13 के ये थोड़ी एक्सरसाइज़ हैं, उनको हम कर लेते हैं और ये बहुत ही आसान होंगी। बस आपको arabicforall.net वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे इस लेसन की ऑडियो को सुनना है और उस ऑडियो में जो भी कहा जाएगा, आपको बस उस पिक्चर के बगल में ये सही की अलामत लगा देनी है। और क्योंकि ये लेसन हम अभी इस वीडियो में कर रहे हैं, तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि उस ऑडियो में कौन से वर्ड्स कहे जा रहे हैं और आपको क्या टिक करना है। सबसे पहले ऑडियो में आप सुनेंगे वालिद। तो इन 2 पिक्चर्स में आपको वालिद के पिक्चर पे चेक मार्क लगाना है। तो ये वालिद, उसके बाद मस्जिद कहा जाएगा, तो मस्जिद ये रही। और उसके बाद इब्न, तो इब्न ये रहा, बेटा। उसके बाद नज़ारा, तो नज़ारा ये रहा, ऐनक। और उसके बाद युसल्ली, मतलब वो नमाज पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम चेक मार्क लगाएंगे। और उसके बाद फाइनली आप सुनेंगे जद्द। जद्द मतलब दादा या नाना, तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। और हम इन दूसरे पिक्चर्स वाले वर्ड्स भी सीख लेते हैं। तो ये वालिद की पिक्चर है, ये है वालिदा। ये मस्जिद की पिक्चर है और ये है मुसल्ला, नमाज पढ़ने की जगह। और ये है इब्न, बेटा। और ये है बिन्त, बेटी। ये नज़ारा, ऐनक। और ये महतफ, कोट। और ये युसल्ली मतलब नमाज पढ़ रहा है। और ये यतवद्दा मतलब वज़ू कर रहा है। और ये है जद्द, दादा या नाना। और ये है जद्दा, दादी या फिर नानी। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है अशिर इला सूरतिल्लती तस्मा उस्महा, मतलब आपको इशारा करना है उस पिक्चर के ऊपर जिसके बारे में ऑडियो में कहा जा रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले सुनेंगे युसल्ली। युसल्ली मतलब वो नमाज पढ़ रहा है और ये पिक्चर आएगी यहाँ पे। उसके बाद आप सुनेंगे गुरफा। गुरफा मतलब कमरा, और कमरे की पिक्चर ये रही। और उसके बाद आप सुनेंगे मुअल्लिमा। मुअल्लिमा मतलब फीमेल टीचर, और फीमेल टीचर ये रही। और उसके बाद आप सुनेंगे शजरा। शजरा मतलब दरख्त, और दरख्त ये रहा। और हम इन दूसरे पिक्चर्स को भी सीख लेते हैं। ये है गुरफा, कमरा। ये वज़ू कर रहे हैं तो आप कहेंगे यतवद्दा। और ये भाई की पिक्चर है तो आप कहेंगे अखी मतलब मेरे भाई। और ये अल कुरान है, कुरान। और ये शजरा, दरख्त। और ये यक़रा है, मतलब कुरान पढ़ रहा है। ये इब्न, बेटा। ये सूरह मतलब तस्वीर। और ये औलाद, बच्चे। ये मुसल्ला मतलब नमाज पढ़ने की जगह। ये उसरा है, उसरा मतलब फैमिली, क्योंकि यहाँ पे सारी फैमिली बैठी हुई है। और ये अल्लाहू अकबर जो लिखा हुआ है, ये अज़ान की पिक्चर है। और ये मस्जिद की पिक्चर है। और ये जद्दा मतलब दादी या फिर नानी की पिक्चर है। और उसके बाद ये हम्माम की पिक्चर है, अरबी में भी हम्माम ही कहेंगे। और हमने अभी यहाँ पे मुअल्लिमा मार्क किया, मतलब फीमेल टीचर। और उसके बाद जद्द, दादा। उसके बाद बिन्त, बेटी। उसके बाद उख्ती मतलब बहन, मतलब मेरी बहन। और ये फाइनली जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है युसल्ली, मतलब वो नमाज पढ़ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर से सिखाए जा रहे हैं। ये है सित्ता, मतलब नंबर 6। ये है सबा, नंबर 7।
ये थमानिया नंबर 8, ये है तिस्आ नंबर 9 और ये है आशरा नंबर 10। तो इसी के बेसिस पे ये अगली एक्सरसाइज है। यहाँ पे सिल बैनल आददी व सूरतिल मुनासिबा, मतलब आपको मैच करना है इन नंबर्स को और इन किताबों को। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 9 है, जिसको आप अरबी में कहेंगे तिस्आ। तो यहाँ पे आपको 9 किताबें यहाँ पे मिलेंगी। और उसके बाद है नंबर 6 सित्ता, और 6 किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और उसके बाद है सबा, मतलब 7, और 7 किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और उसके बाद है आशरा, मतलब नंबर 10, और 10 किताबें ये रही। और फाइनली समानिया, मतलब नंबर 8, और 8 किताबें ये रही। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में कहा जा रहा है रत्तिबिल आदाद, मतलब आपको इन नंबर्स को सॉर्ट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर 6 दिया हुआ है, तो उसके बाद नंबर आता है 7, और 7 ऐसे होता है। उसके बाद नंबर होता है 8, और उसके बाद नंबर 9, और उसके बाद नंबर 10, मतलब सित्ता सबा समानिया तिस्आ अशरा। और यहाँ पे कहा जा रहा है अगले एक्सरसाइज में अशिर इलल अददिल्लज़ी तस्माउहु, मतलब जो नंबर आप सुनेंगे उसकी तरफ आपको इशारा करना है। और वीडियो में मैं आपको नंबर बता के इशारा तो करवा नहीं पाऊंगा, तो मैं इन सारे नंबर्स को आपको बता देता हूँ। ये है सित्ता, ये है तिस्आ, ये है सबा, ये अशरा, और ये समानिया। और उसके बाद वाली एक्सरसाइज में कुलिल अददिल मुशारा इलैह, मतलब जिस नंबर पे मैं इशारा करूंगा आपको उस नंबर को अरबी में बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट करूँ तो आप कहेंगे अशरा, और यहाँ पे इशारा करूँगा तो आप कहेंगे सबा, मतलब नंबर 7, ये है नंबर 9 तिस्आ, और ये समानिया नंबर 8, और ये है सित्ता नंबर 6। तो हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है अतराकिबुन नहविया, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे कहा जा रहा है तबादल सुआला वल जवाबा मा ज़मीलिक कमा फिल मिसालाइन, मतलब आपको इन सेंटेंसेस को आपके दोस्त के साथ या आपके फैमिली मेम्बर के साथ प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से इन फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल्स में दिया गया है। तो मिसाल नंबर 1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे महतफ और गुरफा के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐनल महतफ, मतलब कोट कहाँ है। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐनल महतफ, मतलब कोट कहाँ है, तो आप जवाब कुछ इस तरह देंगे हाजा हुवल महतफ, मतलब ये रहा कोट। यहाँ पे सबसे पहले आप कह रहे हैं हाजा। हाजा जो है मर्दों के लिए और मैस्कुलिन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ था कि अरबी में हर चीज़ का जेंडर होता है, या तो चीज़ मेल रहेगी या तो वो चीज़ फीमेल रहेगी। जैसे कि किताब जो है उर्दू में तो उसका जेंडर फीमेल होता है, क्योंकि मैं कहूँगा किताब अच्छी है, पर अरबी में किताब का जेंडर मेल होता है। अगर मैं कहूँ कि हाज़ा किताब, मतलब ये किताब है, तो मैं हाज़ा यूज़ करूँगा क्योंकि किताब का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है। इसी तरीके से उर्दू में कमरे का जो जेंडर होता है वो मेल होता है या मैस्कुलिन होता है, क्योंकि मैं कहूँगा कमरा छोटा है, कमरा बड़ा है। पर अरबी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कमरा मतलब गुरफ़ा फेमिनिन है, मतलब उसका जेंडर फीमेल है। तो अगर मैं कहूँ कि ये कमरा है अरबी में, तो मैं कहूँगा हाज़िही गुरफ़ा, ये कमरा है। और एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि गुरफ़ा जो है उसके एंड में ता मरबूता है। ता मरबूता किसी भी चीज़ के फीमेल होने की अलामत होती है। तो गुरफ़ा फेमिनिन है और मअतफ़ मैस्कुलिन है। इसलिए कोट के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हाज़ा हुवल मअतफ़, ये रहा कोट। और मिसाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है ऐनल गुरफ़ा,
मतलब कमरा कहाँ है? और उसका जवाब दिया जा रहा है हाज़िही हियल गुरफ़ा। हाज़िही फ़ेमिनिन के लिए यूज़ किया करते हैं, हिया फ़ेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे अल गुरफ़ा है। हाज़िही हियल गुरफ़ा, ये रहा कमरा। तो इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमें ये एक्सरसाइज़ करनी है। तो यहाँ पे इब्न है। इब्न मतलब बेटा या इब्न मतलब बच्चे को भी कहते हैं। इब्न बच्चा या फिर बेटा। तो अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से कि बेटा कहाँ है या फिर बच्चा कहाँ है, तो आप कहेंगे अइनल इब्न, मतलब बेटा कहाँ है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले ग्रामर स्ट्रक्चर्स की टेबल रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहेंगे अइना। अगर आप किसी भी चीज़ या किसी भी आदमी या औरत के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो आप सबसे पहले यूज़ करेंगे आइना। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप ऐड करेंगे अल, यहाँ पे देखिए अल, उसके बाद उस चीज़ का नाम कहेंगे। तो अगर कोट के बारे में मुझे पूछना है, तो मैं कहूँगा अइना, कहाँ, अल मेअतफ, कोट, कोट कहाँ है? इसी तरीके से नज़ारा है, नज़ारा फेमिनिन वर्ड है और उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा आइना, अल, पर नून क्योंकि 16 लेटर में आता है, तो ये अल का लाम जो है प्रोनाउंस नहीं होगा और ये अलिफ भी प्रोनाउंस नहीं होगा और इसका रीज़न हम तब सीखेंगे जब हम ग्रामर करेंगे। पर अभी के लिए बस आप याद रखिए कि ये अलिफ और लाम ऐड तो करेंगे पर प्रोनाउंस नहीं होगा। बस ये आईना का जो नून है, वो नज़ारा का नून से मिल जाएगा। आइना नज़ारा, आइना कहाँ है? और उसी तरीके से किसी आदमी के बारे में पूछेंगे तो आप कहेंगे अइना सईद, मतलब सईद कहाँ है? और अइना सईदा, सईदा कहाँ है? और जब इस सवाल का जवाब आप देंगे तो आप पहले तो आपको देखना है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो चीज़ मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मतलब मेल है या फीमेल है। और अगर मेल है तो आप यूज़ करेंगे हाज़ा, उसके बाद हुआ और उस चीज़ का नाम अल के साथ। और अगर वो चीज़ फेमिनिन है तो आप यूज़ करेंगे हादिही, उसके बाद हिया और उसके बाद अल यूज़ करेंगे और उस चीज़ का नाम। तो यहाँ पे हाज़ा हुवल मिअतफ, मतलब ये रहा आईना, हाज़ा हुवल मस्जिद, ये रही मस्जिद, हाज़ा हुवल मुसल्ला, ये रही नमाज़ पढ़ने की जगह। और इसी तरीके से हाज़िही हिय नज़ारा, ये रही आइनक, हाज़िही हियल मुहंदिसा, ये रही फीमेल इंजीनियर, हाज़िही हिय तबीबा, ये रही फीमेल डॉक्टर। और तामरबूता यहाँ पे है तो आपको गेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तामरबूता जहाँ है वो वर्ड फेमिनिन होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछना है इब्न के बारे में, बच्चे के बारे में, तो आप पूछेंगे अइनल इब्न। तो आप बच्चे को दिखा के बोलेंगे हाज़ा हुवल इब्न, ये रहा बच्चा। तो आपने यूज़ किया हाज़ा क्योंकि इब्न मेल है, उसके बाद आपने यूज़ किया हुआ क्योंकि अगेन मेल के लिए हुआ यूज़ करते हैं और आपने लगाया अल और उसके बाद इब्न, हाज़ा हुवल इब्न, ये रहा बच्चा। और उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाना है आइना अल मुसल्ला, अइन अल मुसल्ला, मतलब मुसल्ला कहाँ है? तो आप कहेंगे हाज़ा हुआ अल मुसल्ला, हाज़ा हुवा अल मुसल्ला, ये रहा मुसल्ला। अइन अल मस्जिद, मस्जिद कहाँ है? हाज़ा हुवा अल मस्जिद, ये रही मस्जिद। अइन अल हम्माम, हम्माम कहाँ है? हाज़ा हुवा अल हम्माम, ये रहा हम्माम। तो आप किसी अरबी के घर में गए हैं और आप उससे पूछना चाहते हैं कि हम्माम किधर है? तो आप पूछेंगे अइन अल हम्माम, कि हम्माम कहाँ है? और वो जवाब देंगे हम्माम को दिखाते हुए हाज़ा हुवा अल हम्माम, कि ये रहा हम्माम। और अगर आप नोटिस करें इस रो में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो मैस्कुलिन है, इब्न
मेल है, मुसल्ला मैस्कुलिन वर्ड है, मस्जिद मैस्कुलिन वर्ड है, हम्माम मैस्कुलिन वर्ड है। और अगली रो में आपको सारे फेमिनिन वर्ड्स मिलेंगे, फीमेल वर्ड्स मिलेंगे। तो आपको हाज़ा हुआ की जगह हाज़िही हिया लगाना है। तो यहाँ पे सवाल है अयना अस्सूरा, अयना अस्सूरा मतलब तस्वीर कहाँ है? तो आप जवाब देंगे हादिही हिया अस्सूरा, हादिही हिया अस्सूरा, ये रही तस्वीर। तो यहाँ पे शजरा है, दरख्त, तो आप पूछेंगे कि दरख्त कहाँ है? तो आप पूछेंगे अयना शजरा, दरख्त कहाँ है? और अगर कोई और अगर आप किसी दरख्त को पॉइंट करके कह रहे हैं कि ये रहा दरख्त, तो आप कहेंगे हाज़िही हिय शजरा, ये रहा दरख्त। और आप अगर घर पे हैं और आपकी अगर ऐनक नहीं मिल रही है, तो आप आपकी फैमिली से पूछेंगे अयना नज़ारा, कि ऐनक कहाँ है? तो आपकी फैमिली वाले आपको ऐनक को दिखाते हुए कह सकते हैं कि हाज़िही हिय नज़ारा, कि ये रहा ऐनक। और उसके बाद यहाँ पे है इब्ना, इब्ना बेटी के लिए यूज़ करते हैं और लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो अयनल इब्ना, लड़की कहाँ है? और जवाब मिलेगा हाज़िही हियल इब्ना, ये रही बच्ची। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि हम इस लेसन में ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, और रीज़न ये है क्योंकि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, लिख कर नहीं पर बार-बार दोहरा कर। क्योंकि एक बार आप ये स्ट्रक्चर सीख लेंगे, तो ईज़िली आप पूछ सकते हैं कि अयनल किताब, अयनल कुरआन, अयनल मस्जिद, अयनल बैत, मतलब इस तरह से आप बस अपने सेंटेंस बनाते जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में भी कहा जा रहा है कि तबादल सुआला वल जवाबा मआ ज़मीलिक कमा फिल मिसालैन। आपके दोस्त के साथ आपको इन सवाल और जवाब को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि फॉलोइंग एग्जांपल्स में दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, अल मिसाल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐन सईद, कि सईद कहाँ है? और जवाब मिल रहा है सईदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरआन, सईद कमरे में कुरान पढ़ रहा है। और मिसाल नंबर 2 में है ऐन सईदा, सईदा कहाँ है? तो जवाब मिल रहा है सईदा फिल गुरफती तक़रउल कुरआन, कि सईदा कमरे में कुरान पढ़ रही है। तो यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको पहले दिखानी है। देखिए यहाँ पे वर्ड है आईना, कहाँ, और यहाँ पे वर्ड है आईना, कहाँ। यहाँ पे सईद है आदमी का नाम, और यहाँ पे है सईदा औरत का नाम। और इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ता मरबूता है। तो ता मरबूता मतलब फेमिनिन या फीमेल। और उसके बाद जवाब में सईद है और यहाँ पे सईदा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर टेबल भी देखें आप, तो टेबल में भी सबसे पहले इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको जिसके बारे में पूछा जा रहा है उनका उनका नाम बताना है। सईद के बारे में पूछा जाए तो सईद, सईदा के बारे में पूछा जा रहा है तो आप सईदा। उसके बाद यहाँ पे भी फ़ी है और यहाँ पे भी फ़ी है। फ़ी का मतलब होता है में, मतलब अंदर। और यहाँ पे अल गुरफती है, फिल गुरफती, और यहाँ पे भी फिल गुरफती है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिल गुरफती मतलब कमरे के अंदर। और उसके बाद जो वर्ड है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे है यक़राऊ और यहाँ पे है तक़राऊ। मतलब मेल के बारे में जब आप बोलते हैं तो आप यूज़ करेंगे या, यक़राऊ, और फीमेल के बारे में जब आप बोल रहे हैं कुछ तो आप यूज़ करेंगे ता, तक़राऊ। यक़राऊ मेल के लिए, तक़राऊ फीमेल के लिए। और यहाँ पे अल कुरआन दोनों सेम है। तो सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंट मिल रही है, और वो है ये वाला वर्ड, यक़राऊ मेल के लिए, तक़राऊ फीमेल के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे आपको सालेह के बारे में सेंटेंस बनाना है, और उसमें आपको अल मस्जिद और
युसल्ली, इन वर्ड्स को यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले सालिह कहाँ है पूछेंगे अरबी में, तो आप कहेंगे अय्ना सालिह। और उसके बाद जब आप जवाब देंगे तो सबसे पहले आप सालिह कहेंगे, और उसके बाद क्योंकि सालिह मस्जिद में है तो आप फ़ी लगाएँगे, सालिह फ़िल मस्जिदी, सालिह फ़िल मस्जिदी, सालिह मस्जिद में है, पर क्या कर रहा है? तो यहाँ पे युसल्ली वर्ड यूज़ करने के लिए कहा गया है, तो आप कहेंगे युसल्ली, सालिह फ़िल मस्जिदी, युसल्ली मतलब सालिह मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है। और यहाँ पे सालिहा है, तो यहाँ पे आप सालिहा कहेंगे पहले, और उसके बाद आप फ़ी लगाएँगे, फ़ी, और यहाँ पे अल मुसल्ला है, मुसल्ला मतलब नमाज़ पढ़ने की जगह, फ़िल फ़िल मुसल्ला, और यहाँ पे तुसल्ली है, मतलब नमाज़ पढ़ रही है। सालिहतु फ़िल मुसल्ला तुसल्ली, सालि सालिहा जो है वो नमाज़ पढ़ने की जगह नमाज़ पढ़ रही है। आपको यहाँ पे डिफ़रेंस दिख रहा होगा, युसल्ली मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं और तुसल्ली फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो पूछना है कि शरीफ़ कहाँ पे है? तो आप पूछेंगे अय्न शरीफ़, कि शरीफ़ कहाँ है? और उसके बाद जवाब देंगे तो आप पहले तो कहेंगे शरीफ़ुन फ़ी अल हम्माम, मतलब शरीफ़ुन फ़िल हम्मामी, शरीफ़ हम्माम में यतवद्दा, वुज़ू कर रहे हैं। शरीफ़ुन शरीफ़ुन फ़िल हम्मामी यतवद्दा, शरीफ़ हम्माम में वुज़ू कर रहे हैं। और यहाँ पे शरीफ़ को ता लगा के शरीफ़तुन नाम बन गया है, तो फीमेल नाम है। तो यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं कि शरीफ़ा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अय्न शरीफ़ा, शरीफ़ा कहाँ है? और जब आप जवाब देंगे तो आप कहेंगे शरीफ़तुन शरीफ़तु फ़िल बैती ततवद्दा, शरीफ़ा घर में वुज़ू कर रही है। यहाँ पे यतवद्दा और यहाँ पे ततवद्दा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि शरीफ़ कहाँ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब में कहें कि शरीफ़ यहाँ पे है या शरीफ़ वहाँ पे है। आप जवाब शरीफ़ का नाम लिए बिना भी दे सकते हैं, जैसे कि वो हमाम में है, या वो वो कमरे में है। तो इसी का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। हुआ यतवद्दा, अय्न शरीफ़, शरीफ़ कहाँ है? वो यतवद्दा, वो वुज़ू कर रहा है। अय्न सालिह, सालिह कहाँ है? तो हुआ युसल्ली, वो नमाज़ पढ़ रहा है। अय्न अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कहाँ है? हुआ यक़रा, वो पढ़ रहा है। और इसी तरीके से फीमेल्स के बारे में जब पूछेंगे तो आप हिया यूज़ करेंगे और उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। हिया ततवद्दा, हिया तुसल्ली, हिया तक़रा। तो यहाँ पे बस या को हटा के इन वर्ड से ता को लगा देना है। और इसके ऊपर वाला जो टेबल है वो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। सईद फिल मस्जिद, सईद फिल मुसल्ला, सईद फिल गुरफ़ा, सईद फिल हम्माम। इसी तरीके से सईदा फिल मस्जिद, सईदा फिल मुसल्ला, सईदा फिल गुरफ़ा, सईदा फिल हम्माम। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन इस एक्सरसाइज में भी आपको प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपके दोस्तों के साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि इन सेंटेंसेस को आपको ऑटोमेटिक बनाना है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों के बारे में पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे पहली मिसाल में पूछा जा रहा है मन हादा, मतलब ये कौन है, और जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है हादा वालिदी अदनान हुआ मुहंदिस, मतलब ये मेरे वालिद अदनान है और ये इंजीनियर है। तो आपको इसी बेसिस पे आगे की एक्सरसाइज करनी है, पर उससे पहले हम टेबल पढ़ लेते हैं। तो मन मतलब कौन, मन कौन,
हाज़ा मतलब ये, किसी मेल के लिए अगर आप दिखा के पूछ रहे हैं। हाज़िही ये, अगर आप किसी फीमेल को दिखा के पूछ रहे हैं। मन अंता मतलब अगर आप सामने वाले को पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? मन अंता, आप कौन? अगर सामने वाला मेल है, अगर सामने वाले फीमेल है तो आप यूज़ करेंगे अंती, तो आप पूछेंगे मन अंती, मतलब आप कौन हैं? और अगर किसी आदमी को जो दूर खड़ा है, अगर उसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे मन हुआ, मतलब वो कौन है? और अगर औरत के बारे में पूछ रहे हैं जो दूर खड़ी है तो आप पूछेंगे मन हिया, मतलब वो कौन है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन है, किसी मेल को दिखाकर, तो आप जवाब इस तरह देंगे। पहले तो आप कहेंगे हुआ, और उसके बाद वो जो भी है उसके बारे में आप बताएँगे। जैसे कि वो डॉक्टर है, हुआ तबीब, वो टीचर है, हुआ मुदर्रिस, वो इंजीनियर है, हुआ मुहंदिस, और वो अगर स्टूडेंट है तो आप कहेंगे वो तालिब। और अगर किसी औरत के बारे में पूछ लिया आपसे, तो आप उनको पॉइंट करके कह सकते हैं कि हिया तबीबा, वो फीमेल डॉक्टर है, हिया मुदर्रिसा, वो फीमेल टीचर है, हिया मुहंदिसा, वो फीमेल इंजीनियर है, हिया तालिबा, वो फीमेल स्टूडेंट है। तो मैं इन टेबल्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपने पूछ लिया मन हाज़ा, मतलब ये कौन है? तो यहाँ पे जवाब मिल रहा है हाज़ा, यहाँ पे टेबल में भी हाज़ा। वालिदी, वालिद प्लस ई, मतलब वालिद मतलब फादर, वालिद मतलब फादर, और ई लगा देने से वो मेरे फादर या मेरे अब्बू हो जाएगा। तो हाज़ा वालिदी अदनान, ये मेरे वालिद अदनान हैं। और यहाँ पे टेबल पे अगर आप देखें, वालिदी मेरे अब्बू, जद्दी मेरे दादा या मेरे नाना, और यहाँ पे अम्मी मेरे चचा। तो हाज़ा वालिदी अदनान व मुहंदिस। तो आपको ये सवाल और जवाब इन वर्ड्स को यूज़ करके बनाना है। तो अगर कोई आपके चचा को दिखा के पूछे कि मन हाज़ा, तो आप जवाब इस तरह से देंगे। आप पहले तो कहेंगे हाज़ा मतलब ये, अम्मी मतलब मेरे चचा, हाज़ा अम्मी, ये मेरे चचा हैं। और अगर वो टीचर हैं और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सामने वाले को, तो आप कहेंगे हुआ मुदर्रिस, हाज़ा अम्मी हुआ मुदर्रिस, ये मेरे चचा हैं और ये टीचर हैं। और सिमिलरली अगर आप आपके दादा या फिर नाना के साथ कहीं पे जा रहे हैं और कोई आपसे और आपके दोस्त कोई पूछ ले मन हाज़ा मतलब ये कौन है? तो आप उनको जवाब देंगे कि हाज़ा जद्दी, मतलब ये मेरे दादा हैं। और अगर आपको उनका नाम भी बताना है तो आप नाम ऐड कर देंगे, हाज़ा जद्दी सालिम, ये मेरे दादा सालिम हैं। हुआ तबीब, मतलब ये डॉक्टर है। और आपके भाई को अगर दिखा के पूछ लें मन हाज़ा, तो आप कहेंगे हाज़ा अख़ी, मतलब आप यहाँ पे लास्ट में या लगाएँगे, हाज़ा अख़ी सालिह, मतलब ये मेरे भाई सालिह हैं। हुआ तालिब, ये डॉक्टर है। और उसके बाद अगर आपके दोस्त को अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाज़ा सदीक़ी अली, ये मेरे दोस्त अली हैं। हुआ मुअल्लिम, ये टीचर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस टेबल को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मिसाल में कहा जा रहा है हाज़ा वालिदी अदनान, जो हमने अभी सीखा कि ये मेरे वालिद अदनान हैं। पर इस दूसरे वाले सेंटेंस में आप ज़रा गौर कीजिए, हाज़ा वालिद हू, वालिद हू, और हू का मतलब होता है उसके। हाज़ा वालिदहू अदनान, ये उसके अबू अदनान है। तो वालिद ई मतलब वालिदी मेरे अबू, वालिदहू उसके अबू। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, वालिदहू वालिदी, वालिदहू जद्दी मेरे दादा या नाना, जद्दूहू उसके दादा या नाना,
अम्मी, अम्मुहु। सिमिलरली यहाँ पे वालिदती मतलब मेरी माँ, वालिदतुहु, वालिदतुहु उसकी माँ, जद्दती मेरी दादी या नानी, जद्दतुहु उसकी दादी या नानी, अम्मती मेरी चची, अम्मतुहु उसकी चची। तो यहाँ पे क्विकली हम ये एक्सरसाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे वालिदा को पॉइंट कर रहे हैं तो हम हुआ नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हिया। हिया वालिदती खदीजा, मतलब ये मेरी वालिदा खदीजा है। अगर मैं कहना चाहूँ कि ये उसकी वालिदा खदीजा है तो मैं कहूँगा हिया वालिदतुहु खदीजा, ये उसकी वालिदा खदीजा है। सिमिलरली हादिही उख्ती सलमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हादिही उख्ती सलमा, ये मेरी बहन सलमा है। और सिमिलरली उसकी बहन के बारे में अगर मैं कहूँ तो हादिही उख्तुहु सलमा, ये उसकी बहन सलमा है। यहाँ पे हादा अम्मी उस्मान, ये मेरे चचा उस्मान है। हादा अम्मुहु उस्मान, ये उसके चचा उस्मान है। हादा इब्नी अली, ये मेरा बेटा अली है। हादा इब्नुहु अली, ये उसका बेटा अली है। हादिही अम्मती आयशा, ये मेरी चची आयशा है। हादिही हादिही अम्मतुहु आयशा, ये उसकी चची आयशा है। हादा सदीक़ी अहमद, ये मेरे दोस्त अहमद है। हादा सदीक़ुहु अहमद, ये उसके दोस्त अहमद है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज में जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने अब तक डिस्कस किए वो सारे के सारे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए और फाइनली इस पार्ट का ले लीजिए। तो ये था लेसन 13 और लेसन नंबर 14। इस वीडियो को आप बार-बार देखिए, इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं उनको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए अपने साथ, आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स के साथ, और इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुँचाइए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।